हेलो। आज हम लोग टेंस पढ़ने जा रहे हैं और आप लोग को पता होगा कि टेंस कहते किसे हैं और टेंस हमें बहुत ही ज़्यादा यूज होता है टेंस का। और चाहे आप नरेशन बना रहे हो, चाहे वॉइस बना रहे हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हो, तो ये क्लास आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो टेंस पहचानने के लिए, जैसे कि अगर हिंदी में रहेगा तो हम लोग पहचान लेते हैं, जैसे कि मैं खा रहा हूँ तो रहा हूँ, रही हूँ से पहचान। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं? मान लीजिए कि ये अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमें फोकस किस पे करना है? हेल्पिंग वर्ब पे। जैसे कि ही इज गोइंग टू मार्केट। अगर हम बोल रहे हैं ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ इज़ है, तो इज़ है मतलब ये टेंस जो है क्या? प्रेजेंट में है। टेंस किस में है? ये प्रेजेंट में है। तो इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट में यूज कर दे तो इज़ आएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर पास्ट रहे तो क्या आएगा? पास्ट अगर रहे तो पास्ट में हमारा आएगा वाज। ठीक है। और प्रेजेंट में हैज़ भी होता है, हैव भी होता है। वाज में पास्ट में वाज भी होता है, वेयर भी होता है। और उसी तरह से फ्यूचर में जब हम बात करें, पहचानना होता है कि फ्यूचर टेंस क्या होगा, तो इसमें हमारा विल या शैल लगा हुआ रहता है। तो ये हमारा क्या है? पहचानने का नियम, कि किस तरह से हम पहचानेंगे। अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज लगा रहेगा, हैज या हैव लगा रहेगा, और उसके साथ जो मेन वर्ब होता है उससे हम पहचानते हैं। जैसे पास्ट में वाज या वेयर लगा रहेगा, फ्यूचर में विल या शैल रहा रहेगा, तो इस तरह से हम पहचानेंगे। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, ये क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, हम टेंस कहते किसे हैं। सबसे पहले टेंस होता क्या है ये पढ़ेंगे हम लोग। तो टेंस हमें बतलाता है कि कौन सा काम कब हुआ है, और ये बताता है कि वर्ब का क्या टाइमिंग है। तो टेल्स अबाउट टाइमिंग ऑफ द वर्ब, तो इसे हम टेंस कहते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि टेंस का कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली टेंस हमारे तीन टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस के भी मतलब फिर डिवाइडर होते हैं। प्रेजेंट टेंस किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और लास्ट में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस का चार प्रकार होता है। जब बात करें पास्ट टेंस का, तो ये होता है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर में होता है सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम सिंपली देखेंगे कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सभी तीनों टेंस के चार चार प्रकार होते हैं। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस। कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम लोग इसे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट में स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि अफर्मेटिव में जब बात करें तो अफर्मेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब V1 लगेगा, V1 एस होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और बच्चों, अब ये देखते हैं V1 क्या है और V5 क्या है।
तो V1 क्या होता है कि वर्ब का पहला रूप, और V5 क्या होता है वर्ब का पांचवा रूप। V5 का मतलब क्या होता है, जब हम एस या ईएस लगा देते हैं। और V5 कब लगाते हैं, हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कहाँ लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का लगाते हैं। जैसे थर्ड पर्सन होता है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ और सिंगुलर नाउन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि राम डैश टू मार्केट, राम डैश टू मार्केट, ठीक है। तो और ब्रैकेट में क्या है, गो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का पांचवा रूप, क्योंकि राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, गोज, कि राम बाजार जाता है। तो ये आपका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब या वर्ब का पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ अफर्मेटिव में। जब बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इन एग्जाम्पल, भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ही प्लेज क्रिकेट है, दे ही प्लेज क्रिकेट है, यहाँ पे देख सकते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सब जैसे ही प्लेज क्रिकेट है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन, और प्लेज क्या है, वर्ब का पांचवा रूप, प्लेज है यहाँ पे। तो हमने यूज किया है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस का एस लगता है। फिर देखिए यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट है, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, तो वर्ब का पहला रूप हमने यूज किया है प्ले, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। क्या है, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल। फिर यहाँ पे सी हमने यूज किया है, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो गोज यूज किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम V5 का कहाँ यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और V1 उसके अलावा जहाँ भी हम V1 का सिंपली यूज करते हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी हैव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब हम बात करेंगे कि डज कहाँ लगाएंगे भैया, और फिर हम डू कहाँ लगाते हैं, तो डज फिर से हम थर्ड पर्सन, अभी हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज यूज करेंगे, और उसके अलावा जितना भी रहेगा वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, उसके अलावा हम जितना भी होगा उसको यूज करेंगे डू। ठीक है, तो डज कहाँ पे आएगा, ही, सी, इट, और जितने भी नेम्स होंगे उसके साथ हम डज का यूज करेंगे, उसके अलावा हम डू का यूज करेंगे। तो ये बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। जैसे भी यहाँ लिखा भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे देख लीजिए आई यू वी, उसके साथ हम डू नोट का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि थर्ड पर्सन के साथ डू का, बाकी साथ डोंट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हमने डज का यूज किया है। दे डू नॉट ईट जंक, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तो दे का यूज किया है। और तीसरा हमारा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे देख सकते हैं, और हमेशा याद रखना है इसमें वर्ब का पहला रूप होता है इंट्रोगेटिव में। जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, ये एग्जाम्पल है हमारा। डज ही रीड बुक्स, एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डज लगा है, ही है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सा डज लगा है, और रीड क्या है, वर्ब का पहला रूप। तो ये हमें समझना है यहाँ पे। उसके बाद हम WH वर्ड्स की तरफ चलेंगे। WH वर्ड आप देख सकते हैं कि WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है कि WH वर्ड कुछ नहीं करना है, सिर्फ WH वर्ड फर्स्ट में रख देना है, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम
लिख सकते हैं, लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव। सिर्फ WH लिख देना है, बाकी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमें लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर डू यू लिव, व्हाट डज दे ईट, व्हेन डू दे स्टडी। तो इस तरह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर पार्ट है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि इसका यूजेस कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये देखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ पे यूज करते हैं। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव प्लस ट्रांसलेशन बनाने के लिए आता है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ यूज होता है। तो पहला यूजेज है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हैबिट और रूटीन। तो ये हैबिट होता क्या है? हैबिट ऐसा चीज़ जो हम लगातार करते हैं, एवरीडे करते हैं, डेली करते हैं, तो वैसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? आदत। ठीक है, आदत बोलते हैं। जैसे कि या फिर कोई रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो ये क्या है बच्चों कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जाता है। तो दैट वी विल जस्ट राइट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये काम क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, सेकेंड एग्जाम्पल है सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, कि वह रोज दूध पीती है डेली। यहाँ पे कुछ वर्ड्स रहेंगे डेली, एवरी डे, तो वैसे समझना चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर यहाँ दे प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरा यूजेस है हमारा, दूसरा क्या है यूजेस कि यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ बच्चों क्या होता है कि जब हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ का, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में चीज़ें जो होती है सार्वभौमिक सत्य होती है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ पूरे वर्ल्ड में एक जैसा है, कि द थिंग्स वी टॉक अबाउट दैट इज एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। जैसे कि सनराइज इन द ईस्ट, तो बात करते हैं जो सूर्य अगर बिहार में ईस्ट में उग रहा है तो वह बाहर के देशों में भी पूर्व में ही उगेगा। तो ये क्या है? सत्य है। जैसे कि जो टेंस के रूल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, जैसे कि राम के साथ अगर इट्स लग रहा है, हम लोग अगर ये रूल अगर बिहार में पढ़ रहे हैं तो सेम रूल वह अमेरिका या इंग्लैंड में पढ़ा जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद अगला यूजेज है, नेक्स्ट यूजेज हमारा है जैसे वाटर बॉयल सेट्स 100 डेज, ये भी एक एग्जाम्पल है आपका, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है परमानेंट फैक्ट्स, जो हमारे फैक्चुअल थिंग्स है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि ही लिव्स इन दिल्ली, तो ये क्या फैक्चुअल चीज़ है? वह दिल्ली में रहता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी हमारा फैक्चुअल चीज़ है, तो उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज हमारा क्या? शेड्यूल्ड इवेंट्स, जो कभी इवेंट्स की बात करने के लिए करते हैं जो हमारा फिक्स है, जो फ्यूचर में हमारा टाइम जो है फिक्स हो चुका है, तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ स्कूल स्टार्ट्स 9 AM, ये फिक्स है। ट्रेन हमेशा जो डेली क्या था 5 PM में जाता है, तो ये हमारा फिक्स इवेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या है? इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर। इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर जैसे हम लोग देते हैं ओपन द डोर, टेक योर सीट, ये क्या है? जब किसी को आदेश या निर्देश देते हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। और लास्ट हमारा है फीलिंग ओपिनियंस, जिसमें हम अपनी भावनाएं या राय बताते हैं। एग्जाम्पल है आई लाइक मैंगोज, ही हेट्स नॉइजेस। तो ये सारी चीज़ें हमारे हैं जो यूजेस और स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। तो इस तरह से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, की पॉइंट हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। जैसे हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डू या डज। इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है? हमेशा ध्यान रखना बच्चों, डू या डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में। मेन वर्ब में क्या होता है? V1 या V1 लगता है फर्स्ट फॉर्म। और ही सी इट वर्ब के साथ हमेशा ACS रहता है, नेगेटिव में हमारा V1 लगता है। तो ये बच्चों आज हम लोग का क्लास था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, जिसमें हम डिटेल में पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के साथ उसका यूजेज क्या होता है, और V1 क्या होता है, वर्ब का 5वां रूप क्या होता है। तो आज हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में इसका कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू एवरीबॉडी।
दैट यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो। और आपसे अच्छा करेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल में नए हो तो कमेंट करें, और थैंक यू।